भाई जब भी मैं किसी वीडियो में किसी चीज़ का जिक्र करता हूँ या फिर किसी टॉपिक के बारे में मैं बात करता हूँ, तो मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं एक आधी चीज़ पक्का बोलता हूँ कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल यमाल, हमने इस बारे में कई बार बात की है। जैसे कि लपोटा, हमने इस बारे में कई बार बात की है। जैसे कि लालिया में दिक्कतें, इस बारे में हमने कई बार बात की है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक वर्ड बोलता हूँ भाई, इंडियन फुटबॉल। इस बारे में हमने कई बार बात ही नहीं की है। और यार पता है, मैं इस चीज़ के बारे में कई बार सोचा यार कि मैं बात करूंगा। एक बार, सिर्फ एक बार पूरे यूट्यूब करियर में मैंने ये वीडियो बनाई इंडियन फुटबॉल के ऊपर, और अब भी याद नहीं कि 7 8 9 महीने पहले जब भी बनाई होगी, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। हाँ, मेरे को बनाने में मज़ा बहुत आया था, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। और भाई एक ना ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी कि तुम उस चीज़ के ऊपर काम करते हो, हम उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं जहाँ पे हमें उसका रिजल्ट हो। हम फालतू में काम क्यों करें? अगर हमने कॉमर्स साइड से अपनी 12वीं की है या फिर हमने साइंस साइड से अपनी 12वीं की है, तो भाई हम उस फील्ड में नौकरी ढूंढेंगे ना जहाँ हम कामयाब हों। तो उसी तरह भाई मैं भी उस चीज़ पे वीडियो बनाना पसंद करता हूँ जो वाकई में कनेक्टेड टॉपिक है, जो वाकई में अपने 100% एफर्ट पुट कर रहा है। ठीक है, इंडियन फुटबॉल को मैंने आज तक 2008 से 2007 से 2006 से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया था भाई, और उसके बारे में जाना पहचाना भाई, और इंटरेस्ट आया पहचानने में। लेकिन इंडियन फुटबॉल जब से आईएसएल लॉन्च हुआ था, आई थिंक कब 2010, शायद 2010 के आसपास जब आईएसएल लॉन्च हुआ, तब लगा कि भाई इंडियन फुटबॉल की वो बढ़ेगी, इंडियन फुटबॉल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहला मैच, मुझे याद है पता नहीं कौन सी टीम का मैच था, उसमें मैं एक हर मूव को सेलिब्रेट कर रहा था कि अरे अरे अब इंडियन फुटबॉल अच्छा होगा, अब इंडियन फुटबॉल अच्छा होगा, अब प्लेयर्स निकल के आएंगे, अब ये हो क्या आएगा। उससे पहले कई चीज़ें देखी थी कि भाई इंडियन फुटबॉल, मतलब इतने सारे रीज़न है ना, इतने सारे रीज़न कि जिसके बारे में आप जानते हो लेकिन आपको शब्द नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हो। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आपको डिमोटिवेट कर दूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। किसी भी फुटबॉल मैच का वॉच अलॉन्ग लेके बैठ जाऊं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इंडियन फुटबॉल में, अगर मान के चलते हैं भाई जैसा उनका गेम है मुझे देखने में मज़ा नहीं आता। इसमें कोई देशद्रोही वाली बात नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि अरे कंट्री कम्स फर्स्ट, मानते हैं, लेकिन और चीज़ों में भी कंट्री है। ठीक है, मतलब हॉकी है, हॉकी को कितना वो मिलता है भाई, हॉकी को कितना एप्रिसिएशन मिलता है। हमारे चैनल पे बैठ के हमने क्रिकेट के बारे में लोगों को बोलते हुए सुना है, हॉकी के बारे में हमने कितने लोगों को बोलते हुए सुना है, कितने चैनल्स पे आपने हॉकी के लिए बोला कि हाँ भाई इसकी लाइव स्ट्रीम करो, किसी भी बंदे को नहीं बोला ना भाई। तो हॉकी को वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तब भी हॉकी परफॉर्म कर रहा है। हॉकी बोल रहा हूँ, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, तब भी उसकी ये हालत है। फुटबॉल हमारा नेशनल गेम नहीं है, नेशनल गेम नहीं, बहुत गेमों के बाद आता फुटबॉल, फिर भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिली है। चाहे वो आपके आपके यूट्यूब कम्युनिटी हो, अच्छी बात है, आपके डिफरेंट लीग्स हो। हॉकी के कितने लीग आपने देख लिए भाई, और अगर हॉकी का कोई भी लीग लॉन्च हुआ है तो कितना आपने उसको देखा है बैठ के। फिर भी हॉकी के मैंने जितने भी मैचेस देखे, इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, इतना इंडिया अर्जेंटीना हो, इंडिया इंग्लैंड हो, कोई भी हो, हॉकी की टीम हमेशा अपना 200% पुट करती है। उनको मैंने कभी भी कंप्लेंट करते हुए नहीं देखा कि ये नहीं है, वो नहीं है, फला। भाई मैंने एक न्यूज़ देखी थी बहुत पहले, मतलब मैं उस टाइम बच्चा हुआ करता था, मैंने न्यूज़ देखी थी कि भाई हॉकी के प्लेयर ना रिक्शा में जा रहे हैं प्रैक्टिस करने। भाई क्या उनके लिए सिचुएशन विपरीत नहीं है? सारे जुल्म फुटबॉल भी हो रहे हैं। हाँ, फुटबॉल पे भी जुल्म हुए हैं, लेकिन टाइम दर टाइम 2010 के बाद फुटबॉल पे इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन अगर हमारे प्लेयर नहीं खेल पा रहे तो भाई उसमें दोष किसका है? हमारा नहीं, एसोसिएशन का नहीं। भाई एसोसिएशन भी उस पर ही पैसा लगाएगी जो काम करेगा। तरस पे कोई भी गेम नहीं चलता, तरस पे कोई भी गेम नहीं चलता। मैं बीच में एक बार ऐड देख रहा था, पता नहीं इंडियन क्रिकेट का था, कौन सा था, आप स्पोर्ट्स में और कला में कोई भी जेंडर को लेके नहीं आ सकते कि तरस के बेस पे मैं देख लूँ। नहीं, स्पोर्ट्स कला में सारे जेंडर बराबर हैं, अपनी अपनी अथॉरिटी में, अपने अपने पैमाने पे। मैं बहुत पहले ऐड दे रहा था इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम का, कि उसमें बोलते हैं कि आपने मेंस क्रिकेट को तो इतना प्यार दिया है, हमें भी दो। कैंपेन चल रहे हैं भाई, मेंस क्रिकेट के लिए कौन से कैंपेन चले उनको प्यार देने के लिए? भाई देखो ऐसा है, आपने मिस वर्ल्ड कंपटीशन देखा होगा, करेक्ट? ये बातें कहीं कहीं जा रही हैं लेकिन कनेक्ट करनी जरूरी है। आपने मिस वर्ल्ड कंपटीशन देखा होगा, लेकिन आपने कभी मिस्टर वर्ल्ड देखा है आज तक? हाँ, होता होगा, मैंने तो एक भी नहीं देखा ना, मुझे एक मिस्टर वर्ल्ड का नाम पता। तो भाई हर चीज़ की एक तासीर होती है, उसी तरह फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, उस तरीके की एक तासीर होती है। भाई हमें समझना पड़ेगा कि गलती, अगर फुटबॉल की बात करता हूँ, वरना ये बात बहुत लंबी चली जाएगी। एसोसिएशन, क्राउड,
प्लेयर्स। 3 चीज़ों की वजह से जो फुटबॉल सफ़र कर रहा है हमारा। पहला सोसाइटी, जो मैंने बहुत पहली वीडियो में डिस्कस किया था, सोसाइटी। हम बचपन से कभी आपने बोलते हुए सुना है किसी को भी कि मैं फुटबॉलिंग एकेडमी में डाल रहा हूँ? हाँ, लोग क्रिकेटिंग में डालते हैं, ठीक है, बास्केटबॉल में डालते हैं, टेनिस में डाल देते हैं, ठीक है, वॉलीबॉल में डाल देते हैं, एथलेटिक्स में डाल देते हैं, और आपका और कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें डाल देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी भी पेरेंट को, मैंने तो नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, बोलते हुए देखा कि फुटबॉल एकेडमी में मेरा बंदा है, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है? देखा आपने? नहीं देखा। तो पहली प्रॉब्लम तो सोसाइटी की है, और वहीं से नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है। भाई इसको शॉर्ट में डिस्कस करूंगा कि वही चीज़ हमारे दिमाग में बचपन से आ जाती है, गेम में फ्यूचर नहीं है, और जब फ्यूचर नहीं है, बंदे वहाँ एफर्ट पुट नहीं करते, उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, एक 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 जहन में झील नहीं बन पाती भाई कि हाँ हमें इसके लिए काम करना है, जिस तरीके से क्रिकेट के लिए होता है। बचपन से छोटे छोटे बच्चों को किट बैग लेके जाते हुए देख रहा हूँ मैं आज तक। फुटबॉल किट, हाँ पार्क में बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन कभी भी फुटबॉल किट को देख के ट्रेनिंग पे जाते हुए मैंने किसी भी बंदे को नहीं देखा। और क्यों जाएंगे भाई, जब स्ट्रक्चर नहीं है। पहले की बात, 2010 से पहले की बात, भाई आई लीग होता होगा उस टाइम, है ना? मैंने इतना फुटबॉल कभी फॉलो किया ही नहीं इंडिया का। आई लीग होता होगा उस टाइम, उसके बाद ISL एक स्टेप तो आया। हाँ, एसोसिएशन ने बीच में बोला हम इनको वहाँ नहीं भेजेंगे खेलने, ये नहीं भेजेंगे, जो न्यूज़ मैंने पढ़ी उड़ती उड़ती। उससे पहले 2010 से पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी भाई इंडियन फुटबॉल की। अब मैं बात कर रहा हूँ एसोसिएशन की, सोसाइटी के बाद। भाई उसके बावजूद भी आपके पास ISL आया, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं? आपके पास अपॉर्चुनिटी आई। इतने साल से ISL चल रहा है, कितने लोग देख रहे हैं भाई, कितने लोग देख रहे हैं? मैं सिर्फ ISL में एक टीम देख रहा हूँ थोड़ी बहुत ही, वो भी FC गोवा, वो भी देखना छोड़ दिया। क्यों? प्रेजेंटेशन ही नहीं है। फुटबॉलर से लगते ही नहीं है, किटे में वो बात नहीं लगती मेरे को, भागने का वो तरीका नहीं लगता मेरे को। उधर यमाल भी तो पतला है, नेमार भी तो पतला था, गर्नाचो भी तो पतला है, लेकिन भागते हुए लगते हैं फुटबॉलर्स हैं। ये हमारे बंदे लगते नहीं, इनकी स्पीड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भाई जब किसी चीज़ में कोई अट्रैक्टिव वो नहीं होगा भाई, शादी भी ना अट्रैक्टिव उस पर होती है। अट्रैक्टिव फेस हो बंदे का, अट्रैक्टिव सैलरी हो, बंदी भी हम सुंदर पसंद करते हैं, तो भाई अट्रैक्शन तो मेन चीज़ है। हाई लेवल पे हम शादियां करते हैं, क्यों? सोशल ऑरा लोग पसंद करते हैं, फ्लैट अच्छे बनाना चाहते हैं, घर अच्छे बनाना चाहते हैं, क्यों? रहने का मन करे। तो उसी तरह भाई फुटबॉल को भी तो अच्छी तरह प्रेजेंट करो, फुटबॉलर्स को तो अच्छी तरह ट्रेनिंग प्रेजेंट उनकी फिजिक पे काम करो, ताकि देखने का मन करे। फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं है, फुटबॉल एक ना बिजनेस भी है भाई। अट्रैक्ट होते हैं प्लेयर्स को देख के लोग, कोई तगड़ा दिखने वाला प्लेयर हो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मार्को रोइस, है ना, मेसी, रोनाल्डो, ये सब, लेवेंडोस्की बॉडी, ये वो, हम ऐसे बनेंगे, थाई मसल। यहाँ तुम खाने को ढंग से, पता नहीं इनको खाना मिलता नहीं मिलता ढंग से। मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई वो बात करने नहीं आया हूँ भाई, मैं एक लेमन टर्म में बात करने आया हूँ कि मैं क्यों नहीं देखता, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं भारत में। भाई जब मुझे किसी चीज़ में अट्रैक्शन नहीं दिखेगी, मुझे किसी चीज़ में जील नहीं दिखेगी, मुझे किसी चीज़ में एक फायर नहीं दिखेगी, मैं उस चीज़ को नहीं देखूंगा भाई, भले वो किसी भी देश की है। इसमें देशद्रोही इसका सवाल पैदा नहीं होता भाई। कौन बंदा अपनी कंट्री को सपोर्ट करना नहीं चाहता? हम चाहते हैं इंडियन फुटबॉल आए उस चीज़ में, और इंटरनेशनल फुटबॉल में कैसे आएगा भाई? इन हालातों में तो आने से रहा। एसोसिएशन ने भी कहा हाँ भाई कम पैसे लगाए होंगे, उतनी फैसिलिटी नहीं होगी, फलाना ढिमकाना, 100 चीज़ें इंटरनल, 100 चीज़ें, 100 रूमर्स उड़ते हैं, लेकिन उस बारे में बात करूंगा नहीं। इस बारे में बात होगी अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। तो 2 चीज़ें, सोसाइटी, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर पहले नहीं था, अब है, तब भी नहीं हो पाया। प्लेयर्स की भी उतनी ही गलती है। तीसरा पॉइंट, प्लेयर्स की भी उतनी ही गलती है भाई। सुनील छेत्री साहब ने, मतलब कान पकड़ के बोलता हूँ, बहुत ही बढ़िया बंदा, बहुत ही जील वाला बंदा। उस बंदे ने भी बोला जब शुरुआत में कि भाई हमें देखने कोई नहीं आता है, हम कहाँ से मोटिवेट होंगे, फलाना ये वो। लोग देखने गए। तीसरा और चौथा पॉइंट, लोगों का और सुनील छेत्री का, ये मिक्स कर रहा हूँ भाई। हमारी भी गलती हुआ करती थी, हम फुटबॉल स्टेडियम में देखने नहीं जाते थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर हम नहीं जा रहे हैं, वो हो ना, जब आप इलेक्शन में वोट नहीं करते हो ना भाई, तो आपको सरकार से सवाल पूछने का भी हक नहीं है। तो उसी तरह अगर आप फुटबॉल मैच देखने नहीं जाते, तो वर्ल्ड कप में रोने का वो नहीं है कि हमारी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है। मैं कभी भी नहीं बोलता कि हमारी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं देखता। जिस दिन अच्छा खेलने लगेंगे, जिस दिन अच्छा थोड़ा बहुत एक जील, खेलना तो बहुत दूर की बात है, जिस दिन हल्की फुल्की जील मिल जाएगी भाई, उस दिन देखना शुरू कर दूंगा। लेकिन ज़बरदस्ती का वो दिखाने के लिए कि हाँ भैया ये है वो है, मैं तो सपोर्ट करूंगा, भाई मेरे बस की तो नहीं है। जब तक अंदर से कोई बात नहीं निकलती, जब तक सामने वाले के अंदर से कोई झील नहीं निकलती, मैं तो नहीं देखूंगा। और इसी तरह के बहुत सारे लोग थे, उसके बावजूद भी लोग स्टेडियम गए। ब्लू पिलग्रिम्स यही बोलते हैं ना भाई, उसके बाद भी लोग स्टेडियम में गए, वहां पे जाके सपोर्ट किया, विंकिंग क्लैप लगी, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद यार एक हाथ, फुटबॉल इज ए टीम गेम ना भाई, टीम गेम। भाई सुनील छेत्री साहब टॉप 3 में आते हैं वर्ल्ड में, आई थिंक इंटरनेशनल फुटबॉल में, गोल्स और उसके उसमें विद मेसी एंड रोनाल्डो। भाई वो बंदा तो अपनी पूरी कर रहा है, लेकिन फुटबॉल एक टीम गेम है, यहाँ पे आप अकेले टीम को नहीं उखाड़ सकते, ये टेनिस नहीं है। तो
बोलते ना गेहूं के चक्कर में घुन भी पिस गया, बाकी गंदे फुटबॉल के चक्कर में, गंदा गेम प्ले के चक्कर में सुनील छेत्री साहब भी पिस गए हमारे। और मुझे बहुत दुख होता है कि जब डिजर्विंग बंदे को, वो डायलॉग है ना मिर्ज़ापुर का, बहुत तकलीफ होती है जब आप कुछ चीज़ आप योग्य हों और वो चीज़ आपको ना मिले। मुझे दुख होता है छेत्री के लिए, और छेत्री जैसे हर बंदे के लिए, हर फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी हॉकी है, सब कुछ भाई, हॉकी वॉकी हर जगह, कि भाई जो मतलब जहाँ भी कोई बंदा डिजर्व करता है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, नहीं मिलती तो दुख होता है भाई। तो छेत्री साहब के कहने पे लोग स्टेडियम में आए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो चीज़ फुटबॉल टीम अगर डिलीवर नहीं कर पा रही है, और हमें वो नहीं चाहिए यार कि एक मैच खेला, 2 मैच अच्छा खेल गए, 10 मैच हक दिया, भाई नहीं, परफॉर्म करना पड़ेगा। ISL आ गया, कहाँ है वैरायटी, कहाँ है प्लेयर्स जो निकले हैं एक होम सॉइल से, कोई ना कोई बंदा तो निकला, कहाँ है वो? और अगर है तो हमारी नॉलेज में क्यों नहीं है? उनको प्रचारित क्यों नहीं किया गया? PR के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू क्यों नहीं किया जा रहा भाई? क्रिकेटर भी प्रवीण कुमार हो, कोई भी क्रिकेटर हो, कुछ भी हो भाई, गुमनामी से निकल के आते हैं, आते तो है ना, यहां क्यों नहीं निकल के आ पा रहे? यहां क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत 4-5 जगह की है, और इस जन्म में मेरे जीते ही तो इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलेगी नहीं। खेल गई तो बहुत बड़ा एक अचंभा हो जाएगा, लेकिन नहीं खेलेगी क्योंकि भाई स्ट्रक्चर नहीं है। और मेन चीज़ बताता हूँ, फुटबॉलिंग टीम के अंदर जील क्यों नहीं है? एक तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक आधे मैच में करके अपने आप को ना वो मत समझो कि हम बहुत बड़े वो हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं जब भी न्यूज़ सुनता हूँ, ये सुनता हूँ, या मैं वो वीडियोज़ देखता हूँ क्रिएटर्स की, अरे ONGC या कोई भी कप हार गए, थाईलैंड से हार गए, फलान, हमेशा हारने की ही न्यूज़ देखी है। और एक मैच को सेलिब्रेट करना मेरी आदत तो है नहीं भाई। मेरी आदत है लगातार चलना, 10-12 मैच लगातार जीतो, या फिर डोमिनेट करो, भले हारो, डोमिनेट करो। देखिए कुछ नहीं दिखता, ना फर्स्ट टच दिखता एक आधे बंदे को छोड़ के, ना कुछ दिखता, ना शूटिंग में पावर दिखती, ना कुछ है नहीं भाई, कुछ है नहीं देखने के लिए यार। क्या देखूं मैं यहाँ पे इस वीडियो पे रिसर्च करके बैठ जाता कि हाँ भाई ये हो रहा है, इसने तब नहीं भेजा, वो आप सुन के बैठे हो पहले बाकी क्रिएटर्स के उसमें। लेकिन भाई हमें इसको नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते ना। एक NS10 मूवी का डायलॉग था, उसमें बोलता कि जो आपका ये मॉडर्नाइजेशन है, ये सब कुछ है, ये सब गुड़गांव के आखिरी मॉल तक है। जब गुड़गांव का आखिरी मॉल खत्म होता है, गांव की तरफ दुनिया आती है, तो यहाँ ये सारे प्रिंसिपल्स नहीं चलते। यहाँ पे बच्चे को पता है नेचुरल एक ज़मीनी टर्म क्या है, अपना गोत्र तो छोड़ो, ये सामने वाले का गोत्र भी बताएगा। तो वही बात है भाई, ज़मीनी फुटबॉल अलग है, ज़मीनी ऑडियंस अलग है, इसको केटर करना पड़ेगा, इनके कानों में बातें पहुंचानी पड़ेंगी, प्लेयर्स को भी, अथॉरिटी को भी। हमारा भी एक रोल है भाई। मैं खुद फुटबॉल वर्ल्ड कप अंडर-17 देखने गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अगेंस्ट कोलंबिया। हम हारे थे आई थिंक 2-1, 3-1 भाई, गया था मैं। लेकिन भाई बार बार जाने की हिम्मत नहीं है, बार बार अपने देश को हारते हुए देखने। हाँ, खड़ा हूँ अपने देश के साथ, लेकिन भाई सामने एक हिम्मत दिखे तो सही प्लेयर्स में, तभी तो सपोर्ट करेंगे भाई। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती कबूतर की तरह आंख मीच के बैठ के बिल्ली पीछे से भागनी आएगी, वो आपको नोचेगी। तो थोड़ा सा फाइट करना सीखो। मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, फुटबॉल टीम को हर चीज़ को ना विक्टिम कार्ड से प्ले करना बंद करो, जो मैं विनीशियस को बोलता हूँ। कभी कभी ना काबिलियत पे भी गेम खेला जाना चाहिए। ये कुछ मेरी फीलिंग्स थी यार, जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था कि इंडियन फुटबॉल में है क्या। मैं बाकी की रिसर्च भी कर दूंगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भाई जब आप ग्राउंड पे जाते हो ना, तो वहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं, रिसर्च इतनी नहीं खेल पाती। तो जब तक अंदर 80% वो न्यूजीलैंड की टीम करती है ना, हक्का डांस बिफोर रग्बी टीम, 80% आप सामने वाले की आंखों में देख के उसको हराते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो चीज़ है नहीं यार, जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैं बात करना चाह रहा था लेमन टर्म में। आप भी मेरे को बताना आप क्या सोचते हो। टेक्निकल पॉइंट्स अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी डालना भाई, मोस्ट वेलकम। और अगर जज्बाती तौर पे डालना चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप अब क्या सोचते हो आप फ्यूचर के बारे में, वो पक्का बताना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। होप सो कि हम इंडियन फुटबॉल को वर्ल्ड कप में देखें। तो आज विस्कल बारसा से पहले इंडियन फुटबॉल, लेट्स गो फॉर समथिंग बिग यार। नाउ विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इंग्लिश, विस्कल बारसा।